को धोया। आज भी वहां का जल घूमता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी को जहां स्नान का महात्म है। व्यास नारायण लिंग है। वेद व्यास भगवान ने जिस नर्मदा जी में स्नान करके सरस्वती को प्रसन्न किया था, इसलिए महाराज मेरा तो निवेदन है कि बसंत पंचमी के दिन सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लीजिए, नर्मदा के तट में कुछ ना करें, केवल हाथ जोड़ के माई नर्मदा का दर्शन करके और सरस्वती को प्रणाम कर लें तो वाणी और बुद्धि की व्यवस्था वह सरस्वती करा देती, केवल बसंत पंचमी के समय यदि मिल जावे तो ओम ऐंग सरस्वती स्वाहा, ये सरस्वती का मंत्र है। सरस्वती देवी की उस दिन जयंती होती है, वो गुप्त नवरात्रि है। यदि विधि बन जाए तो अपने घर में सरस्वती या विद्यालय में सरस्वती पूजा होती है। तो माता सरस्वती को धान बड़ी प्रिय है। धान जैसे चावल चढ़ाते हैं वैसे धान चढ़ाइए। सबको विद्या की जरूरत है, सबको वाणी की जरूरत है। प्यारे भाई बहन, जाके लिए जराशी धान सरस्वती को चढ़ाइए। और सभी भक्तों को चाहिए कि एक पेन की पूजा करें, अपनी डायरी की पूजा करें, कागज कलम की पूजा करें, दवाद की पूजा करें, स्याही चढ़ावे, हाँ पीले पुष्प चढ़ावे, पीले लड्डू सरस्वती को चढ़ावे। और वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली सरस्वती वाणी और विद्या की व्यवस्था कर देती है। थोड़ी पीछे भी बिछायत करवाए दें, सभी भगत आसन में बैठे, बढ़िया सब साधन है। वीणा धरे विपुल मंगल दान शीले, भगदारती नासनी विरंची हरीश वंदे। ब्रह्मा विष्णु शिव सब देवताओं ने जिसकी वंदना किया है, ऐसी सरस्वती वाणी की व्यवस्था करती है, विद्या की व्यवस्था करती है। बिना सरस्वती के प्रसन्न हुए कुछ मिलता नहीं है। जाके लिए माता सरस्वती की शरण को ले में प्रतिदिन सरस्वती का स्मरण करें। बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से कागज कलम पुस्तक कॉपी जो भी है ये रखें और सरस्वती के बाग बीज मंत्र का जाप करें। ओम ऐंग सरस्वती स्वाहा। बड़ी कृपा कर देती हैं माता सरस्वती, बड़ी दया कर देती है। तो व्यास जैसे देवता ने नर्मदा स्नान किया है। नमस्तुते व्यासाय विशाल बुद्धि, फुल्लारविंदे जतपात्रे निद्रयां, येन द्वया भारतैलः पूर्णहायि, प्रज्वलतो ज्ञानमयः प्रदीपः। ऐसी सरस्वती कृपा करती हैं, दया करती हैं। व्यास जैसे देवता ने सरस्वती पूजन किया है। ऐसे मंडला नगरी में भी मां नर्मदा का दिव्य दर्शन होता है। चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। व्यास नारायण तीर्थ भी है वहाँ। और ऐसे बहुत से तीर्थ उस मां नर्मदा के पावन दिव्य स्थान में बने हुए हैं। आइए मंडला के दर्शन करने के बाद में 10 मील चलेंगे, रामनगर घाट के दर्शन होंगे। ययाति राजा ने जहाँ तप किया, 11 मील आगे चले लिंगा घाट के दर्शन, 6 मील आगे चलेंगे बिलगड़ा ग्राम के दर्शन, 4 मील आगे चलेंगे दुपट्टा घाट, दुपट्टा घाट से 4 मील आगे चलें जगदेही,
3 मील आगे खापा, 3 मील आगे शिवनी, 6 मील आगे फुटरई, शानगी नाम की नदी आई है, नर्मदा की जल में संगम करी। सारंगपुर गांव मिलेगा, पटपरा के दर्शन, कन्हैया घाट के दर्शन। कन्हैया नाम की नदी आई है, वह कन्हाई नदी भी नर्मदा की जल में संगम करी। आगे चलेंगे, घूसिया मिलेगा और घूसिया से 6 मील शाहपुर है, पक्की सड़क बनी है। शाहपुर से 6 मील आगे चलें, जोगी टिकरिया के दर्शन मिल जाए। अब आपके क्षेत्र में आ गए हैं, हम अच्छे से समझना। 6 मील आगे चलेंगे, जोगी टिकरिया के दर्शन मिल जाएंगे। जहाँ जोगी टिकरिया है, पूर्व समय में भगवान शिव और राम जी यहाँ आए थे। पूर्व समय शिव जी भी यहीं आके नर्मदा के तट में तप किया है, साधन किया है। एक बार भगवान शंकर जब त्रिपुरासुर का वध किया, त्रिपुरारी नाम भगवान का पड़ा, तो भगवान जब अमरकंट जा रहे थे, तो भगवान शिव जी ने नर्मदा के उत्तर तट में यहाँ विश्राम चाहा है, जहाँ जोगी टिकरिया है। आज भी शिव जी और राम जी के मंदिर हैं यहाँ। हे महाराज, किनारे किनारे आगे चलेंगे, देवरा ग्राम मिलेगा। कटोरी नाम की नदी आई है, और कटोरी नाम की नदी नर्मदा की जल में संगम करी। श्री मार्कंडेय जी महाराज वर्णन करते हैं, कटोरी संगम से 3 मील चलेंगे, लुट गांव मिल जाएगा, जहां कपिल जी ने तपस्या किया था। कपिल मुनि ने कटोरी नदी के संगम और लुटगांव के पास, कहाँ है लुटगांव? यही डिंडोरी जिले में। हाँ, उस क्षेत्र में कपिल मुनि आए थे। देवहूति माता को ज्ञान दे करके, और श्री कपिल मुनि यहीं आए थे। हे महाराज, 4 मील आगे चलेंगे, लक्ष्मण मंडवा के दर्शन हो ही जाएंगे। कहाँ है? हाँ, लक्ष्मण मंडवा के दर्शन उत्तर तट में हो जाएंगे। लक्ष्मण मंडवा के नाम से जाना जाएगा। और आगे चलेंगे, जहाँ राम जी ने विश्राम किया था और लक्ष्मण जी ने बड़ी सेवा किया था, यह लक्ष्मण मंडवा के नाम से जानते हैं। लक्ष्मण मंडवा के नाम से जानेंगे। प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ से ककड़िया 8 मील पड़ता है। ककड़िया, कांडा खापा ककड़िया से 4 मील चलेंगे, कुल्हार नाम की नदी आई है, और कुल्हार नाम की नदी भी रेवा माई के जल में संगम करी है। कहाँ है कुल्हार नदी? होगी इसी क्षेत्र में। आगे बढ़ गए अपन। फिर कुल्हार संगम से 3 मील चलेंगे, टेढ़ी नाम की नदी आई है, और वो भी नर्मदा माई की जल में संगम करी है। टेढ़ी संगम से 7 मील चलेंगे, कंचनपुर के दर्शन हो ही जाएंगे। और कंचनपुर से 8 मील चलेंगे, देवरी के दर्शन हो जाएंगे। और देवरी से 5 मील चलेंगे, भीम कुंडी के दर्शन हो जाएंगे। भीम कुंडी, एक बार 5 पांडव जब नर्मदा जी के क्षेत्र में आए हैं, तो भीमसेन ने कहा, अर्जुन भैया, नकुल भैया, सहदेव भैया, हे युधिष्ठिर भैया, मैं तो वैसे ही छलांग लगा के पार लग जाऊंगा। धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर ने कहा, ये नर्मदा है, ऐसा नहीं बोलते भीमसेन।
कड़ी बात मत करो, नम्रता से बात करो। लेकिन बाहरी भीमसेन ने कहा नहीं नहीं, एक छलांग लगाएंगे पार लग जाएंगे। इन लोगों ने तो प्रणाम करके बड़ी नम्रता से नर्मदा जी के जल में प्रवेश किया, लेकिन भीमसेन ने जैसे ही छलांग लगाया, अभिमान में बोला था, तो बीच नर्मदा के जल में भीमसेन का घुटना टिक गया, वहीं गिर गए। एक पत्थर में छिद्र हो गया, उसी कुंड का नाम भीम कुंडी हो गया। वह भीम कुंड के नाम से जानते हैं। 4 मील आगे चलेंगे हराई टोला है, 7 मील आगे दमगढ़ की दर्शन हो जाएंगे दमगढ़, और दमगढ़ से 3 मील कपिल धारा के दर्शन हो जाएंगे कपिल धारा। और कपिल धार की दर्शन करने के बाद जहाँ से कथा उठी थी वहीं कपिल धार पहुँच गए, और कपिल धार से आगे चलेंगे तो सीधे अमरकंटक पहुँच जाते हैं। जिस दिव्य अमरकंटक पर्वत के दर्शन होते हैं, और अमरकंटक में जहाँ माई का उद्गम स्थान है, जहाँ मैया आई थी और बड़े भक्ति के साथ में माँ नर्मदा की जय जयकार सब देवताओं ने किया था, वही दिव्य दरबार अमरकंटक में हम पहुँच गए। आइए अब अमरकंटक क्षेत्र के सारे तीर्थों का वर्णन होगा, फिर सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। बोलिए जगदम्बा मैया की। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी हो रही। हो रही जय जयकार मरे वाह, 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 हो रही जय जयकार नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। महिमा तेरी अमरकंट प्रगटानी, माँ अमरकंट प्रगटानी, धन्य धन्य है तेरी महिमा अमरकंट प्रगटानी, माँ अमरकंट प्रगटानी। बन बन करे पहाड़ पहाड़िया, सागर जाए समानी, माँ सागर जाए समानी। बन बन करे पहाड़ पहाड़िया, सागर जाए समाई, माँ सागर जाए समाई। बूंद बूंद से प्यास बुझाती माँ, बूंद बूंद से प्यास बुझाती, अमृत हो गई धार नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। निरंकार है रूप तिहारो, जगतारन कहलाई, माँ जगतारन कहलाई। निरंकार है रूप तुम्हारो, जगतारन कहलाई, माँ जगतारन कहलाई। पाप नाशनी दुख हरणी कल्याणी
मुक्ति दायिनी तुम कहलाती, करती हो उद्धार नर्मदा मैया, तेरी हो रही जय जयकार नर्मदा मैया, तेरी हो रही जय जयकार नर्मदा मैया, तेरी हो रही जय जयकार नर्मदा मैया, तेरी हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार मरेवा, 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 हो रही जय जयकार नर्मदा मैया, तेरी 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 हो रही जय जयकार। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। अमरकंटक